नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एक बार फिर से विज़न ऑल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को डिटेल में देखेंगे। इससे यूपी SSC पैट और अनेकों एग्जामों में इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये जीके का, स्टैटिक जीके का। चलिए चलते हैं। पहला संगठन है संयुक्त राष्ट्र। इसकी बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की। इसकी जो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। इसी दिन लीग ऑफ नेशन नाम का संगठन समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह पर कौन सा आ गया? संयुक्त राष्ट्र। जो लीग ऑफ नेशन है, इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा। कहाँ पर है? जेनेवा में। ये तो बात हुई लीग ऑफ नेशन की। इसी की जगह पर कौन सा आ गया? संयुक्त राष्ट्र। कब आया था? 24 अक्टूबर 1945 को। जो इसके सदस्य, जो संस्थापक देश हैं, जिन्होंने जब इसकी स्थापना हुई थी, यानी संस्थापक देश कितने? 50 थे। कितने? 50। बाद में 51 हो गए, यानी एक पोलैंड इसमें जुड़ गया। कौन सा जुड़ गया? पोलैंड। तो 51 इसके संस्थापक सदस्य हैं। अब इसके नामकरण की बात करें तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। कौन? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो तत्कालिक अमेरिका के राष्ट्रपति थे, इन्होंने नामकरण किया था। पहले तो था लीग ऑफ नेशन, इन्होंने इसका नया नामकरण कर दिया। कौन सा? संयुक्त राष्ट्र। और इसी के साथ, इन्हीं के साथ ब्रिटेन के जो PM थे विंस्टन चर्चिल। कौन? विंस्टन चर्चिल और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इन दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना में योगदान दिया। अब इसके सदस्यों की बात करें तो 193 सदस्य हैं। कितने हैं? 193। जो विश्व की जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उनमें भी जितने सदस्य हैं, सबसे ज़्यादा सदस्य संख्या इसी संगठन में है। किसमें? संयुक्त राष्ट्र में। इसका जो 193वां सदस्य है वो है दक्षिणी सूडान। कौन सा है? दक्षिणी सूडान। अगर इसके मुख्यालय की बात करें हम, तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क। कहाँ पर? न्यूयॉर्क। कहाँ पर? न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप पर। इसकी जो आधिकारिक भाषाएं हैं 6। एक तो अंग्रेजी है, फ्रेंच है, रशियन है, स्पेनिश है, अरबी है और चीनी है। और इसका जो उद्देश्य है विश्व में शांति और सुरक्षा को कायम रखना। अब इसकी बात करें, जैसे इसका 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी। जो भारत इसका सदस्य बना था वो बना था 30 अक्टूबर 1945 को। भारत इसका सदस्य बना। ठीक है साहब? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग, यानी संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग हैं? संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं। कितने? 6। उसमें महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, न्याय परिषद है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है और सचिवालय है। अगर इनके हेडक्वार्टर की बात करें तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका तो है द हेग। कहाँ पर है? द हेग। और जितने और जो बाकी के 5 बचे, उनका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क। ठीक है, आगे चलते हैं। सुरक्षा परिषद। अब बात करते हैं सुरक्षा परिषद। कौन सी? सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। इसको दूसरा नाम है दुनिया का पुलिसमैन। इसको दुनिया का पुलिसमैन भी कहते हैं। इसके जो सदस्य हैं 15 सदस्य हैं। कितने? 15 में से 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। जो 5 स्थायी सदस्य हैं उसमें अमेरिका है, USA, UK है, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस है, रूस है और चीन है। अगर इसको याद करने की एक ट्रिक देखें तो ट्रिक है रूस का फेस। क्या है? रूस का फेस। रूस से तो रूस हो गया, ठीक है साहब, रूस हो गया। फिर से फ्रांस हो गया, ए से अमेरिका हो गया, च से चीन हो गया, सी से, और ई से इंग्लैंड यानी UK, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, आगे चलते हैं। जो भारत है, भारत इसका अभी तक 8वां सदस्य रह चुका है। कितना? 8 बार। जो लास्ट ईयर रहा था वो रहा था 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक ये इसका सदस्य रहा था। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है, क्या? सिक्योरिटी काउंसिल, ये संयुक्त राष्ट्र के जो 6 अंग हैं उनमें से एक है। इसका जो उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कायम रखना। इसका भी जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। इसका जो पहला सत्र हुआ था 1946 में हुआ था। और इसके 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन। इसकी ट्रिक ये है रूस का फेस। और ये 10 अस्थायी हैं। जो 10 अस्थायी सदस्य हैं उनका जो चुनाव होता है 5 सदस्यों का प्रत्येक 2 वर्ष बाद होता है। आगे चलते हैं। आगे है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में हम बात करें तो जो इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो है द हेग में। इसकी जो स्थापना हुई थी 26 जून
1945 को। इसने काम करना प्रारंभ कब किया था? अप्रैल 1946 में। इसकी जो भाषा है फ्रेंच है, अंग्रेजी है। इसके जो न्यायाधीशों की संख्या बताएं, इसमें 15 न्यायाधीश रहते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्ष रहता है। जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहता है उसका कार्यकाल रहता है 3 वर्ष। इसके कुछ भारतीय मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, यानी न्यायाधीश रहे हैं और मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। बेनेगल राव ये फर्स्ट न्यायाधीश थे। कौन? फर्स्ट न्यायाधीश थे। और ये फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश थे। नागेंद्र सिंह कौन से? फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश। ये न्यायाधीश थे, ये मुख्य न्यायाधीश थे। रघुनंदन स्वरूप ये भी रहे हैं 1989 से लेकर 91 तक। दलवीर सिंह भंडारी 2012 में रहे हैं। आगे बात करते हैं, इसको भी देखेंगे। आगे बात करते हैं UNHRC। कौन सा? UNHRC संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। जो इसका गठन हुआ था इसका 2006 में, 15 मार्च 2006 में इसका गठन हुआ था। सदस्य देश देखा जाए तो इसमें 47 सदस्य हैं। इसका जो मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। बस आपको इतना ही याद करना है। अगर आप इतना भी याद कर एग्जाम में चले जाएंगे तो आपका क्वेश्चन लग जाएंगे। आगे चलते हैं। WTO। कौन सा? WTO। अगर हम विश्व व्यापार संगठन के मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। जो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995। 1 जनवरी 1995 को इसने गेट का स्थान लिया था। और जो गेट है, गेट की स्थापना हुई थी 1948 में। अगर गेट की फुल फॉर्म देखी जाए तो वो है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। अगर इसके सदस्यों की बात करी जाए तो इसके सदस्य हैं 164। जो 164वां सदस्य है वो है अफगान जलेबी, यानी अफ़गानिस्तान। कौन सा है? अफ़गानिस्तान है। और ये बना था 2016 में इसका 164वां सदस्य। अगर इसकी कार्य की बात की जाए, जो अपने सदस्य देश हैं उनके बीच बढ़ रहे व्यापार विवादों को सुलझाना इसका प्रमुख कार्य है। और इसका एक और कार्य है जो बिजनेस कंपटीशन है, दुनिया भर के देशों में बढ़ रहे बिजनेस कंपटीशन को बैलेंस करना है। क्या है? बैलेंस करना। इसका पूरा नाम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? WTO की फुल फॉर्म। 164 सदस्य हैं। 1 जनवरी 1995 को WTO ने काम करना शुरू कर दिया। आगे चलते हैं। हम एशियाई विकास बैंक की बात करें, ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी जो स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस में। इसके जो सदस्य हैं वो हैं 68। जो इसका मुख्य कार्य है यानी ये एक तरह से एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। क्या है? और इसके प्रतिनिधि कार्यालय पूरे विश्व में हैं। एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसके प्रतिनिधि कार्यालय पूरे विश्व के देशों में हैं। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी, मनीला, फिलीपींस में। इसका जो उद्देश्य है एशियाई प्रशांत क्षेत्रों में आर्थिक एवं सामाजिक विकास को गति देना। इसके सदस्य 68 हैं। अध्यक्ष अब तक जापान से ही चुने जाते हैं। जो इस अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने का? 5 ईयर का। इसमें जो शेयर धारक हैं उसमें जापान और USA, उसकी हिस्सेदारी है 15 पॉइंट इतनी, भारत की इतनी। अध्यक्ष है मासासुंगू अस्कावा, ये इसके अध्यक्ष हैं। आगे चलते हैं। अब हम बात करें एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक यानी AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसकी फुल फॉर्म है। इसका जो गठन हुआ था 16 जनवरी 2016 को, और इसकी स्थापना तो 2015 में हो गई थी। इसका थोड़ा सा काम हो गया था 2015 में। इसके बाद इसका गठन हुआ था 16 जनवरी 2016 को। मुख्यालय देखें तो इसका मुख्यालय है बीजिंग, चीन में। जो इसके भारत से है संस्थापक देश कितने हैं? 57 हैं। और अभी वर्तमान सदस्य संख्या 105 है। आगे चलते हैं। आगे देखते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। कौन सी? न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसकी जो स्थापना हुई थी 2016 में ब्राज़ील के फोर्टालेजा में। इसका मुख्यालय संघाई, चीन में है। जो इसके सदस्य देश हैं, जो ब्रिक्स के सदस्य देश हैं, ब्रिक्स वही देश इसके हैं, यानी ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चीन और साउथ अफ्रीका, ये इसके सदस्य देश हैं। इसकी बात की जाए तो हम इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ब्रिक्स बैंक का प्रमुख उद्देश्य, जो उसका प्रमुख उद्देश्य है विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को आसान शर्तों पर कर्ज देना। यानी जो विकासशील डेवलपिंग जो कंट्री हैं उनको आसान किस्तों पर या आसान शर्तों पर एक तरह से ऋण देना। इसका मुख्यालय शंघाई, चीन में है।
क्यों पड़ी ब्रिक्स की ज़रूरत, इसको देखते हैं। क्यों पड़ी जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स बैंक की यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत विश्व बैंक और जो IMF यानी जो पश्चिमी देश के ये संगठन हैं उनको टक्कर देने के लिए। फाइनेंशियल सिस्टम, ये जो पश्चिमी देश हैं उनके एकाधिकार को ख़त्म करने के लिए। ब्रिक्स देशों की आबादी दुनिया की कितनी है? 41.4% है जनसंख्या का। जो ब्रिक्स देश हैं उनकी आबादी देखें। ब्रिक्स देश में प्रत्येक देश को एक वोट अधिकार प्राप्त है। इसमें देखते हैं ब्रिक्स देश ने मिलकर न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की। जो ब्रिक्स देश हैं 5, उन्होंने किसकी स्थापना की? न्यू डेवलपमेंट बैंक की। ब्रिक्स देश के हर सदस्य का जो इसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक के इसमें योगदान कितना है? 10 अरब डॉलर। 5 देश हैं, 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 अरब डॉलर। ये जब स्थापना हुई थी तब थी, तब से अब तक बढ़कर कितनी हो गई? 100 अरब डॉलर। इससे भारत को क्या फ़ायदा है? भारत की जो IMF और वर्ल्ड बैंक पर जो निर्भरता थी वो कम हो जाएगी और यहाँ से अगर हम आसान किस्तों पर या आसान शर्तों पर ऋण लेंगे जिससे कि हमारे बंदरगाह, सड़क एवं दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इन तीनों प्रमुख क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत है। जैसे बंदरगाह हो गया, बंदरगाह बनाना है, सड़क बनानी है, दूरसंचार बनाना है, इन तीनों क्षेत्रों में एक तरह से पैसे की बहुत ज़रूरत पड़ती है। जो IMF और वर्ल्ड बैंक से निर्भरता कम हो जाएगी। वो दे तो देते थे लेकिन वहाँ बहुत सारी दिक्कतें होती थी। आगे चलते हैं ओपेक की बात करते हैं। ओपेक की बात करें, जो ओपेक है वो एक तरह से पूरे विश्व में जो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। जो पेट्रोलियम निर्यातक देते हैं उनका एक संगठन है। इसका सचिवालय वियना में, ये अक्सर पूछा जाता है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1960 में बगदाद में हुई थी। सदस्य देश हैं इसके 13, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला, ये इसके संस्थापक देश हैं। कौन? 1, 2, 3, 4 और 5 इसके कैसे संस्थापक देश हैं। कुल सदस्य 13 हैं। इक्वाडोर, वेनेजुएला, अल्जीरिया, लीबिया, कुवैत, ईरान, कतर, सऊदी अरब, UAE, नाइजीरिया, अंगोला, ये इसकी ओपेक कंट्री हैं। अगर इधर देखें ओपेक क्या है? पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है। जो ओपेक है, जो पेट्रोलियम निर्यातक देश हैं उनका एक संगठन है। दुनिया के प्रमुख तेल निर्यातक देशों के में से 13 के समूह को संदर्भित करता है। ये एक तरह से 13 जो सदस्य हैं 13 देशों का एक ये समूह है। ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी। अपने सदस्यों की पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय करने और सदस्य राज्यों को तकनीकी एवं आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी। आगे चलते हैं। आगे है एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग। क्या है? एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग। इसकी स्थापना देखें तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1989 में, 1989 में। अगर इसका सचिवालय देखें तो वो है सिंगापुर में। सदस्य देश हैं 21। आगे चलते हैं सार्क। अब सार्क की बात करते हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसकी फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। कहाँ पर? ढाका, बांग्लादेश में। इसका जो मुख्यालय है काठमांडू में। इसके जो सदस्य हैं भारत है, बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, भूटान है, पाकिस्तान है, मालदीव है, अफ़गानिस्तान है। इसको मैप में देखें तो मैप में देखते हैं अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, भारत है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है और श्रीलंका है, मालदीव में है। कौन सा नहीं है? इसमें चीन नहीं है और म्यांमार नहीं है। ये वाला ये देखना है, चीन और म्यांमार इसमें नहीं है। यही आपको ऑप्शन में रखेगा। आगे देखते हैं बिमस्टेक देखते हैं। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसकी अगर स्थापना देखें तो हुई थी 6 जून 1997। कब हुई थी? 6 जून 1997 को। इसका मुख्यालय ढाका, बांग्लादेश में है। इसके सदस्य हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। इसमें भारत है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है और श्रीलंका है। इसमें है कौन नहीं है? एक तो चीन नहीं है, अफ़गानिस्तान नहीं है, पाकिस्तान नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं ब्रिक्स को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स में 5 देश हैं। और ब्रिक्स की स्थापना देखें तो 2006 में हुई थी। 2006 में ये
ब्रिक ब्रिक के नाम से जाना जाता था। फिर बाद में साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ गया, 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ गया। सदस्य देखें ब्राज़ील है, बी से ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चीन और इससे साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका कब जुड़ा था? 2010 में। पहला शिखर सम्मेलन इसका हुआ था 2009 में याकेतिरिनबर्ग में। जो इसकी एक तरह से मुद्रा है वो है R5। R5 से हो गया, ब्राज़ील की होगी रियाल, इसकी रूबल, रसिया की, इंडिया की रुपया, चाइना की पहले युआन थी अब हो गई रेमेंबी, क्या हो गई? रेमेंबी। और साउथ अफ्रीका इसकी है रैंड। तो इससे क्या हो गया? 5R। अगर इसकी ब्रिक्स की बात करें, जो इसका हेडक्वार्टर है वो है संघाई। कहाँ पर है? संघाई में हेडक्वार्टर है। तो इसमें देखें ब्रिक्स में ब्राज़ील, लूला दा सिल्वा यहाँ के ये राष्ट्रपति हैं। रूस के कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और भारत के नरेंद्र मोदी, चीन के शी जिनपिंग और दक्षिण अफ्रीका के सिरिल रामाफोसा। अगर इसकी जनसंख्या देखें ब्रिक्स की 42% है, जो विश्व की जनसंख्या है उसकी 42%। जीडीपी देखें तो 23% है, क्षेत्रफल 30% है, व्यापार देखें तो ये है। इसमें सारे उनका वो दे रहा है। हम देखते हैं भारत का क्षेत्रफल 32,87,263। और इसकी जनसंख्या देखें तो वो है 142 करोड़। कितनी है? 142 करोड़। जीडीपी है $3737 बिलियन। प्रति व्यक्ति आय है $2601। मानव विकास रैंक कितनी है? 132। आगे देखते हैं आसियान की बात करें। आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। इसका सचिवालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। सदस्य इसके हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रूनेई, वियतनाम और लाओस। आगे चलते हैं। आगे बात करें ग्रुप ऑफ 7 यानी G7। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1975 में। G7 G8 में बदल गया क्योंकि 1997 में इसमें रूस शामिल हो गया। 2014 में रूस इससे फिर बाहर हो गया। इसके सदस्य हैं USA अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा, जापान। कौन कौन से हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और USA। आगे देखते हैं G20। अब बात करें ग्रुप ऑफ 20। क्या? ग्रुप ऑफ 20। तो इसकी बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। जो सदस्य है इसमें 20 हैं। 20 में से 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है, जिसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता के लिए नीतियों पर चर्चा करना। और इसकी सदस्य संख्याओं को याद करना है तो सबसे पहले ग्रुप ऑफ 7 को याद कर लें। उसमें एक जोड़ दें रूस को, G8 हो गया, और बाकी के ये देश हैं। भारत इसका सदस्य है। और इसका वैश्विक प्रभाव देखें तो जीडीपी की 85%, जो विश्व की जीडीपी है उसका 85% भाग G20 में है। जनसंख्या देखें तो 66% है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देखें तो 75% हिस्सा है इसका। वैश्विक निवेश में 80% हिस्सा है और क्षेत्रफल में 60%। आगे बात करते हैं। आगे देखते हैं यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन की बात करें यानी यूरोपीय संघ, इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। इसका जो मुख्यालय है वो है बेल्जियम ब्रुसेल्स में। इसके सदस्य हैं 27। आगे चलते हैं। आगे है नाटो। क्या है? नाटो। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन संधि के द्वारा। इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। इसके सदस्य हैं 30। इसको और डिटेल में देखते हैं। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। नाटो की स्थापना का उद्देश्य है सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव से मुकाबला करना। 1949 में जब नाटो बना तब इसके अमेरिका सहित 12 संस्थापक सदस्य थे। नाटो एक सैन्य गठबंधन है। क्या है? सैन्य गठबंधन है जिसके अब अमेरिका, ब्रिटेन समेत 30 सदस्य हैं। नाटो के सदस्य देशों पर अगर कोई हमला होता है तो माना जाएगा यानी पूरे नाटो पर हुआ है, यानी तो उसका जवाब देंगे जो भी 30 सदस्य हैं वो एक हो जाएंगे। यूक्रेन इसका सदस्य बनना चाहता है लेकिन जो रूस है इसका विरोध कर रहा है नाटो। आगे चलते हैं। SCO संघाई सहयोग संगठन। इसकी जो स्थापना हुई थी 1996 में। सचिवालय है संघाई। सदस्य हैं चीन यानी रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। आगे चलते हैं। जो इसका उद्देश्य है देखा जाए, SCO को संघाई सहयोग संगठन को
2005 में संयुक्त राष्ट्र महासभा का पर्यवेक्षक का दर्जा मिल गया। जो इसका लक्ष्य है यानी उद्देश्य, तो वो है सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करना और सबसे सैन्य सहयोग, खुफिया जानकारी का साझा करना, आतंकवाद से निपटना, मध्य एशिया में यूएसए के प्रभाव को रोकना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मध्य एशिया है, वहाँ पर एक तरह से अमेरिका का प्रभाव रोकना। आगे चलते हैं, अब देखते हैं। अगर आप इतना भी करके चले जाएंगे तो आपका काम बन जाएगा। अब हम बात करें FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन। इसकी मुख्यालय रोम, इटली में स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। इसका जो उद्देश्य है यानी उच्च गुणवत्ता वाला भोजन मिलना चाहिए, और वो भी एक दिन नहीं, नियमित मिलना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम एक दिन बफर खा लो और उसके बाद बेकार भोजन मिले, यानी नियमित। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसका जो मुख्यालय है वो है वियना, ऑस्ट्रिया, और इसकी जो स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1957 को। परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना। फिर है अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, ये है द हैग, नीदरलैंड में। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 2002 को। अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के लिए सबसे गंभीर अपराध, नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध, आक्रामकता के आरोपी व्यक्तियों के अपराध की जांच करना। आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, इसका जो मुख्यालय है वो है रोम, इटली में। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1977 में। इसका जो उद्देश्य है विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य उत्पादन और पोषण आहार के साधनों को जुटाने में मदद करना। आगे है ILO, अंतर्राष्ट्रीय लेबर संगठन। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना हुई थी 11 अप्रैल 1919 में। श्रमिकों के हितों की जांच करना। आगे है IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC, USA में। स्थापना हुई थी 1944 में। इसका जो उद्देश्य है वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है को सुगम बनाना। आगे है विश्व बैंक। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC, अमेरिका में। इसकी स्थापना हुई थी 1944 को। इसका जो उद्देश्य है विकास प्रयोजनों के लिए पूंजी उपलब्ध कराकर गरीबों को कम करना, यानी इसका उद्देश्य है गरीबी को कम करना और साझा समृद्धि और सतत विकास को बढ़ावा देना। आगे है WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसका जो मुख्य उद्देश्य है सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। आगे है यूनेस्को। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में। इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। इसका जो उद्देश्य है शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करना। आगे है विश्व बौद्धिक संपदा यानी WIPO। इसका जो वो है हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय वो जेनेवा में है। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। इसका जो उद्देश्य है एक संतुलित और प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रणाली के विकास का नेतृत्व करना। आगे है WMO, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इसका जो मुख्यालय है वो है जेनेवा में। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 23 मार्च 1950 को। इसका जो मुख्य काम है 23 मार्च 1950 को। इसका मुख्य कार्य है मौसम, जलवायु, जल विज्ञान और पर्यावरण से संबंधित सेवाओं के वितरण और उपयोग में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में नेतृत्व और विशेषज्ञता प्रदान करना। आगे देखते हैं संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। इसका जो मुख्यालय वो है वियना में। इसका जो स्थापना हुई थी 17 नवंबर 1966 को। इसका जो उद्देश्य है गरीबी में कमी और समावेशी वैश्वीकरण और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। आगे है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन, CTBTO। इसका जो मुख्यालय है वो वियना में है। इसकी स्थापना हुई थी 1996 में। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि को बढ़ावा देना और सत्यापन व्यवस्था का निर्माण करना। आगे है IMO, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। इसका मुख्यालय लंदन में। इसकी स्थापना हुई थी 1948 को। इसका जो उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय नौवाहन की रक्षा और सुरक्षा में सुधार और समुद्री और वायुमंडलीय प्रदूषण की रोकथाम। आगे है विश्व डाक संघ। इसका जो मुख्यालय है वो है बर्न, स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना हुई थी 1874 में। इसका जो उद्देश्य है सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। आगे है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन। इसका जो मुख्यालय है वो है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1947 को। इसका जो उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के लिए वैश्विक मंच के रूप में तैयार करना यानी कार्य करना।
आगे देखते हैं। अब कुछ संगठन है उनके मुख्यालय देखेंगे टू द पॉइंट, आपका बहुत बार रिवीजन हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे अब देखते हैं विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय। यूएन का यूनाइटेड नेशन, उसका है संयुक्त राष्ट्र का न्यूयॉर्क। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का द हैग, कहाँ पर? द हैग नीदरलैंड। और विश्व व्यापार संगठन का जेनेवा WTO का। ADB इसका है मनीला फिलीपींस। एशियाई विकास बैंक का। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का AIIB का है बीजिंग। न्यू डेवलपमेंट बैंक इसका है शंघाई। OECD आर्थिक सहयोग और विकास संगठन इसका है पेरिस। आगे देखते हैं। ये है ओपेक का है वियना। सार्क का है काठमांडू। बिम्स्टिक का है ढाका। आसियान का है जकार्ता इंडोनेशिया। यूरोपियन यूनियन का है यूरोपीय संघ का है ब्रुसेल्स बेल्जियम। खाड़ी सहयोग परिषद का है रियाद सऊदी अरब में। इस्लामिक सहयोग संगठन का है जेद्दा सऊदी अरब में। नाटो का है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। संघाई सहयोग संगठन का है बीजिंग चीन में। राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ का है लंदन में। रेड क्रॉस का है जेनेवा में। आगे देखते हैं। इंटरपोल का है लियोन में। संयुक्त राष्ट्र खाद्य यानी FAO इसका है रोम इटली में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी इसका है वियना ऑस्ट्रिया। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय इसका है द हैग में नीदरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कोष इसका है रोम इटली में। IMF इसका है वाशिंगटन DC में। विश्व बैंक का है वाशिंगटन DC में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इसका है जेनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन इसका है जेनेवा। यूनेस्को इसका है पेरिस फ्रांस में। विश्व मौसम विज्ञान इसका है जेनेवा में। आगे देखें। IMO इसका है लंदन में। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन इसका है मॉन्ट्रियल कनाडा में। एमनेस्टी इंटरनेशनल इसका है लंदन में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम नैरोबी केन्या में UNEP का। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन अंकटाड इसका है जेनेवा में। यूरोपीय संसद इसका है लग्जमबर्ग। यूनिसेफ इसका है न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन इसका है वियना। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन इसका है जेनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार इसका है जेनेवा में। अरब लीग का है काहिरा में। अब देखते हैं कुछ संगठन है जिनका जेनेवा में एक तरह से मुख्यालय है। बीपो बौद्धिक संपदा इसका है। WTO इसका जेनेवा है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। WMO इसका भी है। ITO संचार इसका भी है। WTO व्यापार इसका भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ILO इसका भी कहाँ पर है? मजदूर वाले का जेनेवा में। रेड क्रॉस इसका भी कहाँ पर है? जेनेवा में। UNHRC इसका शरणार्थी इसका भी कहाँ पर है? जेनेवा में। UNHRC इसका भी कहाँ पर है? यहाँ पे। धन्यवाद दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसके आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों।